सबसे पहला प्रश्न, पूरे 3 लोग संसार, एक ही बोल लो, अलग अलग बोल लो, उनमें सबसे शुद्ध पदार्थ कौन सी है? आत्मा, जीव, जीवात्मा। और ये तो सुनी सुनाई बात होगी, शुद्ध आत्मा मेरा नाम, तो आत्मा को शुद्ध हो गया। मैं मानने पर नहीं जा रहा, मैं श्रद्धा वाला भी प्रकरण नहीं हो रहा, मैं तो बस सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ, 3 लोग में सबसे शुद्ध चीज कौन सी होती है और कितनी होती है? कोई तो बोल दो। कितनी होती है, मतलब कितनी पदार्थ होती है, फिर उन पदार्थ की संख्या मत बताओ, लेकिन कितनी पदार्थ होती है इसमें? चलो एक आत्मा आ गई, और एक आत्मा तो बोली नहीं, उसके अलावा अच्छा 3 लोग छोड़ दो, मैं कम कर देता हूँ। अपनी दुनिया में, इस पृथ्वी पर, भारत में सबसे शुद्ध चीज कौन सी है? कुरावली में सबसे शुद्ध चीज कौन सी है? कौन कौन सी है? 3 लोग ज्यादा बड़ा हो जाएगा, देवगति में कौन जाएगा? बस यही पर अपनी कुरावली में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शुद्ध है? जल्दी जल्दी उत्तर बता दो, समय बहुत जल्दी मांगता है। शुद्ध, हाँ, अच्छा मैं तो मैं 2-3 चीजें सामने रखता हूँ, उनको मेरे को बताना शुद्ध है कि नहीं। जैसे कुछ खाने के आइटम होते हैं, उनके पीछे हम शुद्ध लगा देते हैं। शुद्ध घी, शुद्ध घी में तली हुई पकौड़े तो कभी भी खा सकते हैं, तो शुद्ध है वो। शुद्ध घी वो शुद्ध है, पक्का शुद्ध नहीं। अशुद्ध खिला रहे हो, अशुद्ध खा रहे हो। अच्छा शुद्ध वस्त्र होते हैं, वस्त्र को शुद्धि करते हैं, रात को करके सो जाते हैं, सुबह उनको प्रक्षालन करते हैं, वो शुद्ध है। शुद्ध वस्त्र पहन रहे होता है, भगवान को तो सर पे रखते हैं, तो सर पे रखकर फिर विराजमान करते हैं, अशुद्ध वस्त्र पहन के करते हैं, शुद्ध है। अरे आत्मा के अलावा तो सोचा करो यार, किसी 10-30 जगह पर ये पढ़ दिया, शुद्ध आत्मा मेरा नाम, ये आत्मा ही शुद्ध है, बस वही चल रहा है, शुद्ध आत्मा ही। जब भी बोला शुद्ध आत्मा है, वैराग्य हो जाए, बस आत्मा शुद्ध, ये दो चीजें बस आती ही ध्यान में। शुद्ध 6 द्रव्य होते, 6 द्रव्य होते, वो शुद्ध होते, 7 तत्व शुद्ध होते, 9 पदार्थ, 7 तत्व में पुण्य पाप जोड़ दो, 9 पदार्थ हो जाता है। शुद्ध 6 द्रव्य हो गए, सिंपल सी चीज। जीव और पुद्गल, तो इनमें विकार नहीं, वो तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ 6 द्रव्य शुद्ध होते हैं। 6 द्रव्य में पहला कौन सा था? जीव द्रव्य, वो तो सबने बोल ही दिया, जीव द्रव्य शुद्ध होता है। दूसरा अजीब बोल दे, पुद्गल, पुद्गल शुद्ध होता है, पुद्गल शुद्ध होता है। अरे कच क्या होती है? मैंने अभी तो बोला शुद्ध होता है, कच 2 मिनट में आ जाती है। पुद्गल शुद्ध होता है। फिर और कौन से द्रव्य होते हैं? धर्म होता है, धर्म शुद्ध होता है। अधर्म, आकाश, काल, 6 की 6 द्रव्य शुद्ध है। कैसे है शुद्ध की? ऐसी परिभाषा मान लो आप कि जो पर से ज्यादा छेड़खानी ना करे, या पर के साथ जिसका रिश्ता ना हो, या जो पराश्रित ना हो। मैंने धीरे धीरे वो तीनों परिभाषा में उसका स्तर बढ़ाया है। पहले बोला पर के साथ छेड़खानी ना करे, फिर पर के साथ ना रहे, और फिर पर आश्रित ना हो, पर का आश्रय जो ना दे, जिसके लिए पर रहने की जरूरत नहीं है। धर्म द्रव्य के लिए, धर्म द्रव्य को किसी और चीज की जरूरत नहीं है, जीव को किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अजीब चीजें होती हैं, पुद्गल चीजें जो अजीब होती हैं, 6 द्रव्य, उसमें 5 द्रव्य आ गए, उन सबको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। तो ये चीजें वास्तव में शुद्ध होती है।
शुद्ध कैसे, ये बात नहीं करता। मैंने कल भी बोला था, हर चीज जब भी जो भी चीज करो, बोलो, सुनो, उसमें क्या जोड़ो या क्यों जोड़ो, मैंने क्यों बोला, लेकिन इसमें क्या जोड़ो। आत्मा शुद्ध है तो क्यों या कैसे, क्यों शुद्ध है, उसकी दूसरी चीजों से कोई ज्यादा रिश्ता है नहीं, ज्यादा कोई है ही नहीं उसका रिश्ता आत्मा से। आत्मा का ना शरीर से ना शरीर का आत्मा से, इसलिए उसको शुद्ध बोलते हैं। ऐसी ना कभी मरता है ना जन्म होता है। तो किसमें आई थी वैसे शुद्धता की बात, मैं भूल गया। शुद्धता की बात शुद्धता की बात कब आई थी? शौच में आई थी, उत्तम शौच में आई थी, वो याद है सबको। ठीक है, आज के लिए एक पूर्व पाठ मूल्यांकन बस शौच धर्म का करना था, एक ऐसा बिंदु था इसको मेरे को क्लियर करना था, तो मैंने बता दिया। अब अपना आज का दिन उत्तम संयम का दिवस, संयम रखो, संयम पालो। ये सब चर्चा तो बाद में देखेंगे, अपन तो अपनी बात पर आते हैं। ठीक है, अक्सर दो लोगों के बीच में झगड़ा सबसे ज्यादा होता है। कल मैंने बताया था रिश्ते कैसे बनते हैं, आज मैं झगड़ा करवा रहा हूँ उनके बीच में। ठीक है, रिश्ते कैसे बनते हैं? जब कषाय एक साथ दोनों, तब रिश्ते बनते हैं। बताया था, तभी तो बताया था। जब कषाय एक समान, जब व्यक्ति को एक ही चीज पसंद हो, जब व्यक्ति का क्रोध, मान, माइंड एक ही स्तर पर हो या आसपास हो, तब उसकी दोस्ती हो जाती है, तब मित्रता हो जाती है, और फिर तब रिश्ते बनते हैं। तो उन दो लोग के बीच, जिनके बीच अभी रिश्ते हमने बनाए, उनके झगड़े कैसे होते हैं, या ये जो दो लोग हैं इनके झगड़े हो रहे हैं, विशेषता क्या है? तो हमेशा एक समझदार व्यक्ति और एक सरल व्यक्ति, इन दो के बीच में हमेशा झगड़े होते हैं। सरल समझदार व्यक्ति कौन होता है? जो हर चीज को तर्क और युक्ति से करता है, किस जगह पर कैसे जाना है, क्या सोचा, क्यों करना है ये काम, ये चीजें अक्सर समझदार लोगों की ऐसी प्रवृत्ति रहती है, या तो हम उन्हें ऐसे कहते हैं ये समझदार। और घर गृहस्थी में देखें तो अक्सर पिता उस जगह पर आ जाते हैं, हर चीज को सोच समझ कर नहीं, मतलब हर चीज के लिए कारण, कहीं पैसे खर्च कर रहे हैं तो क्यों, कहीं जा रहे हैं तो क्यों, बच्चे को यहाँ डालना है तो क्यों, आज शाम खाने में क्या खाना है तो क्यों और कब, ये सारी चीज़ें जो कि अक्सर उनके हाथ में दे दी जाती है। यहाँ भी होंगे कोई, लेकिन मैंने पहले दिन जो चीज़ बोली थी ना, वो तो आज पूरे दिन मान के चलता। आज तो मैं ही कह रहा हूँ, जो मैंने पहले दिन बोली थी ना उदाहरण के लिए, उसको सब मान के चलो, उसको इग्नोर मत करो। उदाहरण वाली बात मैंने याद है किसको? उदाहरण वाली बात बोली थी, याद है किसी? ऐसा अब तो ऐसे बताता हूँ, सुबह लिख भी नहीं रहा, गलत भी बोलेगा तो कुछ बात नहीं। उदाहरण के लिए वो बात बोली थी, उदाहरण सामूहिक होता है, समझना सबको व्यक्तिगत है, मतलब किसी एक जन को लेकर उदाहरण नहीं है, सबके लिए उदाहरण। अपनी बात कहाँ थी वैसे? समझदार और सरल व्यक्ति के बीच में झगड़ा। तो समझदार में हमने पिता को डाल दिया या वहाँ के पुरुष को उस श्रेणी में डाल दिया, और सरल में अक्सर माताएं आ जाती हैं। कैसे? क्या करना है कर लो, ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाना है, चलो ठीक है चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा अक्सर माता के पास पहले जाता है, अगर ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले चाहिए हो तो उसको पता है माता हाँ बोल देगी, थोड़ा मनाना पड़ेगा, पिता पे नहीं जाएगा, पिता पे थोड़ा रुक के एकदम ऐसे सोच समझ के जाएगा, घबराएगा पहले, पिता पे जाना। वो सरलता समझदारी की बात होती है। पिताजी 100 सवाल पूछेंगे, माता जी जितने पूछ ले उनका निवारण भी हो जाता है, चलो ठीक है मना लिया बच्चे ने, अब हो गया। उस सरलता समझदारी के बीच में वो बात है। एक कौवे का उदाहरण आता है, कौवे का उदाहरण सबने सुना, बहुत प्रसिद्ध है, उसमें था पंचतंत्र में एक कौवा था। तो एक बूढ़ा कौवा था, उस पूरे कौवे के झुंड का उसमें 6-7 थे, और एक बूढ़ा कौवा था। तो एक बार वो जब जिस पेड़ पे रहते थे, उस पेड़ के नीचे पैर टूटने लगते। बेल तो पता है, बेल बोलती है वो जो चढ़ के ऊपर तक आ जाती है,
वो होती है, तो वो उगने लगती है नीचे। तब तो जब उगती है तो बहुत कमज़ोर सी थी, थोड़ी सी एकदम छोटी सी कमज़ोर सी, लेकिन वो जो वृद्ध कौवा था उसको पता चल गई कि ये गलत चीज़ है, इसको यहाँ होना अच्छा नहीं। तो उसने हाथ तुरंत बोल दिया कि इसको हटा दो यहाँ से, दिक्कत करेगा ये। अब जवान कौवे थे तो बोले यार बूढ़े हो गए, आप छोड़ा, आपके समझ में नहीं है ये बात। अक्सर हम ऐसे ही देखते हैं, बच्चे भी बोल देते हैं बूढ़े हो गए, आपको जमाना नहीं पता, बदल चुका है जमाना। तो उन कौवे ने भी ऐसे ही बोल दिया उनको। अब वृद्ध कौवा क्या करता, उसकी चोंच गई हुई, दांत थे नहीं उसके, तो काट कुछ सकता नहीं था वो, तो समस्या पड़ गई, वो कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन पहले धीरे धीरे करके सालों बाद वो पेड़ के ऊपर तक आ गए, उनके घोंसले तक वो बन गए। तो एक बार वो पक्षी वाले आते हैं जो पक्षियों को मारते हैं, शिकारी, वो आ गए। उन्होंने क्या किया, वो उस पर बैल पे चढ़ गए, बैल की सहायता से पेड़ पर चढ़े और वहाँ उन्होंने जाला बचा लिया कि घोंसले के वहाँ पर जाला बचा लिया। अब सब आए, उसमें फंस गए। फंसने के बाद उन्होंने वृद्ध पक्षी की तरफ देखा कि यार बात तो सही थी आपकी, अब क्या करें, निवारण करो इसका, आपने बोला था तो अब करेंगे। अब सब सुनने का आ गए। वो वृद्ध पक्षी की, उस जो वृद्ध कौवा था उसकी समझदारी ये थी कि उसने पहले ही बोल दिया कि इस बैल को यहाँ से हटा दो, नहीं तो ये बाद में दिक्कत करेगा। उसकी सरलता क्या थी कि उसकी बात नहीं सुनने के बाद भी उसने अपने साइड से ज़्यादा कुछ किया। तो उसको तो पता है, वो तो है ही खुद, अभी कब आयु आ जाए उसको भी नहीं पता, कब मर जाए उसको भी नहीं पता। तो उसने ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं किया, समझदारी इतनी दिखाई, उसने बोल दिया, सरलता इतनी थी, उसने खुद से कुछ नहीं किया। कहने का तात्पर्य पूरा सारांश ही है, हर व्यक्ति में दोनों चीज़ें हमेशा उपस्थित होनी चाहिए। एक होनी चाहिए समझदारी और एक होनी चाहिए सरलता। समझदारी और सरलता के साथ अपने प्रकरण का आगे के प्रकरण में ये ऐसी हेल्प करता है। समझदारी और सरलता अपने अंदर जो ज़्यादा होती है, जैनों में तो ये समस्या नहीं है। कौन सी वाली? परंपरागत हम जो काम करते हैं या जो भी हम कार्य धर्म के नाम पर करते हैं, वो हमें पता है कि हम क्यों करते हैं उसको, ये समझदारी है। अक्सर धर्म पूजा करते हैं, सुबह सुबह 6 बजे उठ के 8 बजे तक 2 घंटे की पूजा करना साधारण सा काम है, हर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर लेता। समझदारी ये है कि हम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, और सरलता ये है कि हम उसको करते बनाए रहते हैं, कुछ करते नहीं। लेकिन अक्सर बहुत जगहों पर ऐसे होता है कि अगर कोई बच्चा पूछ ले कि यार सुबह सुबह 6 से 8 क्यों जा रहे हैं, या ज़्यादा प्रश्न पूछ लेते हैं कि पूजा ऐसे ही क्यों बोलते हैं, नित्य नियम पूजन क्यों पढ़ते हैं, 16 कारण पूजन क्यों पढ़ रहे हैं, वो वाली उसकी जो पूजन जिसको सिर्फ 5 दिन पढ़ते हैं, पंचमेर नाम याद है, पंचमेर पूजन जो है उसको हम 5 ही दिन क्यों पढ़ते हैं, वो भी शुरुआत के 5 दिन क्यों पढ़ रहे हैं, आखिरी के 5 दिन पढ़ लेते हैं। रोज हम फिर वो भी नहीं करते, दूसरी पूजन क्यों नहीं करते, और भी देवशास्त्र गुरु की लिखी इतने सारे कवि ने, हम लोग क्यों नहीं कर लेते। अब इतने सारे प्रश्न करता है, हम बोल देते हैं ज़्यादा प्रश्न मत कर, चले जाए बाद में बताएंगे, जब आपको पूजन का टाइम है, एक खाना बना रही हो अभी चले जाए, दुकान पे बैठना है अभी चले जाए, अभी ज़्यादा नहीं पूछ कर ले, बस करना है। तो ये सरलता की बात, इस सरलता की बात होती है उस बच्चे के अंदर, उस बच्चे के अंदर ये सरलता आ जाती है कि उसको जो काम करने बोला है वो काम को करते रहे, उसमें समझदारी नहीं दिखा, उसको क्यों करना है इस बात को नहीं समझा, और फिर वो परंपरागत चलते रहता है। इसको टोडरमल जी एक शब्द नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज बोलते हैं, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहार। कुल अपेक्षा मतलब परंपरा से, धर्म धारक मतलब कुल यानी परंपरा से उसने धर्म को जो धारण किया है, जिस व्यवहार धर्म को धारण किया है वो व्यवहार भाषीय मतलब गलत है, मतलब उल्टी दिशा में जा रहा है। मतलब जिस एक तो धर्म को धारण किया, जिस जो व्यवहार तो नहीं तो जानते हैं सब, व्यवहार धर्म को धारण किया उसमें से जिसके किंचित पुण्य लगता है जिससे, और उसको भी उसने गलत धारण किया। तो कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहार भाषी, इसको ऐसे कहते हैं जो जिनमें सरलता ज़्यादा होती है, जिनमें समझदारी धर्म के कार्य में नहीं। फिर पूजन के संदर्भ में आइए बात, एक चीज़ में नहीं, पूजन में हम जब भी कोई अर्घ वगैरह चढ़ाते हैं तो फिर प्रश्न होता है कि इन्हें क्यों चढ़ा रहे हैं,
पिस्ता जो होता है हम उन्हें क्यों नहीं चढ़ा सकते। तो उनके सीधा साधारण सी बात नहीं है, हम पूजन में जो भी अर्घ चढ़ाते हैं, जो भी पदार्थों को चढ़ाते हैं, वो अचित होते हैं, चित्त रहित होते हैं, मतलब उनमें हमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सूखे चावल होते हैं, सूखे चावल में ज़्यादा जीवन करती है, ध्यान नहीं देते। सूखे चावल से अन्य चावल भी उगने लग जाए ऐसा नहीं है, उसके लिए पहले उस चावल को अच्छे से करना पड़ता है, उसके बाद। तो इसमें हम चावल अन्य जो भी चीज़ें होती हैं उनको चढ़ाते हैं, और फिर जो सचित होती है वस्तु जिनमें जीव उत्पत्ति हो सकती है या जिनसे उन्हीं जैसी और पदार्थ उत्पन्न हो जाए, हम उन्हें नहीं चढ़ाते, नहीं भगवान को हम चढ़ाने का दृष्टि। अब प्रॉब्लम एक जगह ऐसी भी आती है जब समझदारी और सरलता को हम धारण करते हैं तो एकांत और अनेकांत की प्रॉब्लम आती है। एकांत और अनेकांत, एक चीज को भी देखना, ये तो हो गया अनेकांत। एकांत, अनेकांत सब चीजों को देखना, ठीक है, सब चीजों को देखना अनेकांत, एक चीज को देखना एकांत। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पीछे लोग दिखते हैं, मेरे को शक्ल तो ऐसे दिखती कि मतलब चल ही नहीं रहा कुछ, एकांत अनेकांत क्या बोलती है, नया नया सुनने में लग रहा है। और रूम पे जाओ तो लोग बोलते हैं कि पहले सुना हुआ है, उन लोगों ने सब प्रवचन वगैरह तो आता है, ये समझ में नहीं आता मुझे, मेरे को बस एक बार उल्टी ला देगा, मैं बोलूँगा नहीं बोलने के लिए, ठीक है। एकांत अनेकांत मैंने बोला, एकांत मतलब जो एक पक्ष को देखता है, अनेकांत मतलब जो सब चीज़ों को देखता है, ठीक है। एकांत इसमें क्या ग्रहण करना होगा, तो हमने जैसे सिर्फ समझदारी को रखा, हम सिर्फ और सिर्फ उसी में लग गए, सिर्फ और सिर्फ बहुत पढ़े जा रहे हैं, बहुत पढ़े जा रहे हैं, कुछ काम और नहीं कर रहे, कुछ चीज़ और चीज़ में उपयोग जा रहा है तो हमें लग रहा है वो चीज़ गलत है, या तो हमने सिर्फ सरलता को धारण कर लिया, परंपरा पर जो चीज़ आ रही थी उसको धर्म के नाम से कर दिया, उसमें समझदारी नहीं, बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करी, दूसरों के पास नहीं गए। तो जैसे इतिहास में एक प्रथा चली थी, सबसे प्रसिद्ध बच्चों में पढ़ाई जाती है उसके बाद, सती प्रथा चली थी, सती प्रथा चली थी ना इस समय, वो भी सरलता का एक पूरा उदाहरण है। सती प्रथा चालू हुई थी और वो सरलता के कारण नहीं चलती थी, लोगों ने सोचा परंपरा है तो लोग उसको चलाते थे, फिर उनमें जब थोड़ी समझदारी की बात आई अंदर, या उनको बताई कि नहीं भाई सती करना अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ी बुद्धि लगाओ, अपनी थोड़ी विवेक लगाओ, तब जाके उन्हें उस सरलता से समझदारी की ओर गए, दोनों जब एक साथ थे तब उन्होंने उस बात को आगे आगे समय में सरलता और समझदारी को रोक दिया। इसमें बस मैं एक जन का उदाहरण दूंगा, भरत चक्रवर्ती का, यहाँ चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती का उदाहरण कि कैसे उसमें समझदारी और सरलता को। भरत चक्रवर्ती कितने खंडों का राजा होता है? 6 खंडों का राजा होता है। 6 खंडों का राजा कहना बहुत सरल बात, सोचना थोड़ा कठिन कि 6 खंडों का राजा कैसे बन गया चक्रवर्ती। तो किसी चीज का राजा बनने में सबसे पहले युद्ध छेड़ता है, युद्ध होता है, 2 पार्टी होती है, 2 पार्टी जब होती है तभी जब एक जीते तो दूसरे पे कब्जा कर लेते, तब युद्ध छेड़ता है, फिर वो उसके अंदर में आ सकता है। चक्रवर्ती ने भी ऐसे किया, 6 घंटों में 6 घंटों के पास गया और वहाँ जितनी युद्ध होने थे उसको उसने किया और युद्ध जीतकर आ गया, तो उसने वो कर दिया। ऐसा तो पुराणों में तो यही लिखा कि बहुत तलवारें चली, बहुत युद्ध हुआ, उसकी चक्रवर्ती की सेना इतनी बड़ी वगैरह, विस्तार से पुराण में ऐसा सब बात ठीक आ गई। लेकिन अब इसमें आप थोड़ा विचार करें, देखिए युद्ध में जब 2 ही अकेली पार्टी है, एक तो चक्रवर्ती है, एक अकेली अपनी चक्रवर्ती, और एक हो गए 6 खंड, एक जगह चक्रवर्ती, एक जगह 6 खंड। अब अगर 6 खंडों को ऐसा ज्ञात हो जाए कि चक्रवर्ती हम पर अब कब्जा करेगा, तो सीधी बात है वो एक साथ आ जाए। भाई 6 खंड अगर एक साथ मिल जाए तो चक्रवर्ती को तो आसानी से टक्कर देते, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर उन्होंने एक साथ ऐसे क्यों नहीं किया, सब एक साथ हो जाते, एकजुट हो जाते, चक्रवर्ती को हरा देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी उनको। चक्रवर्ती भी एक के पास जाता था, सबको एक साथ कब्जा नहीं कर सकता था, तो वो ऐसे कर लेते। तो ऐसे नहीं हुआ या क्यों नहीं हुआ, इसके लिए दादा हमेशा उन्हें थोड़ा विचार की थोड़ी चर्चा करें, तो उन्होंने बोला कि युद्ध से चक्रवर्ती ले ले ये बात ज़्यादा सस्ती नहीं है, लेकिन एक और तरीका है जिससे राज्यों पर कब्जा हो सकता है, और वो होता है रिश्ते बनाना।
अगर जयपुर का कोई होगा, एक मुख्य प्रधान है, कोई भी होगा, और उसको मुंबई जैसा एक राज्य चाहिए होगा, तो वो युद्ध की जगह अगर रिश्ते बना दे वहाँ पर, तो वो उसका ही हो जाता, उसके अंदर आ जाता है। और रिश्ते में ये भी नहीं, मित्रता जैसे रिश्ते नहीं, मित्रता में तो हमेशा विवाद छिड़ जाता है। रिश्ते एकदम गहरे पक्के वाले, कौन से रिश्ते, एकदम विवाह वाले, मतलब शादी का है। और अगर राजा हो, किसी पत्नी किसी दूसरी राज्य की रानी से शादी कर ले, तब तो युद्ध दोनों राज्यों के बीच में अक्सर छिड़ता ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता कि वो छिड़े। क्योंकि मान लो किसी राज्य की रानी से दूसरे राज्य के राजा ने शादी कर ली, तो अब जिस राज्य की रानी से शादी करेंगे, उस राज्य की रानी का पिता थोड़ी ना उस दूसरे राज्य पर अटैक करेगा, वो थोड़ी ना चाहेगा कि मेरी ही बेटे का पति मर जाए। कौन ऐसा पिता चाहेगा अपनी पुत्री को, वो अपने ही उसके पति को मार और विधवा कर दे उसको आजीवन में। तो चक्रवर्ती की भी कुछ ऐसी कहानी है, वो युद्ध ज्यादा नहीं करता, वो जाके बस रिश्ते बनाता। वहाँ जाके उसने रानियों से शादी करी, रानी की संख्या तो बढ़ी 6 घंटे, और उसके राज्य में ये बात उसकी क्या थी, ये बात उसकी समझदारी, भरत चक्रवर्ती की समझदारी। वो 6 घंटों को कैसे जीतते बिना युद्ध किए, क्योंकि युद्ध वाला तो ज़्यादा ऑप्शन दिखता नहीं, इस तरीकों से ज़्यादा सुहाया जाता है। भरत चक्रवर्ती की सरलता कौन सी, सरलता दूसरे उदाहरण में आती है, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जिसमें वो एक व्यक्ति आता है चक्रवर्ती के पास, बोलता है मेरे को तुम्हारा सारा राज्य दे। तो चक्रवर्ती क्या करता है, वो तो देता है, हाथ दिखा दूंगा, लेकिन हाथ में दिया लेना पड़ेगा, और दिए से एक आध बूंद गिरी तो पीछे तो बॉडीगार्ड है मेरे, वो तलवार वगैरह निकालेंगे, तलवार कितनी वो है अच्छी, उसको तुम्हारे गर्दन से चेक कर, मतलब गर्दन काट दे, सीधी बात। उसको हाथ में लेके उसको पूरा राज्य घुमा दिया। वो जो भी मानी या लोभी व्यक्ति था, उसका काम तो पूरा हुआ नहीं। चक्रवर्ती की सरलता और देखो कि उसने पूरा राज्य दिखा, समझदारी के साथ उसकी सरलता दिखी। ये चक्रवर्ती का हमने थोड़ा उदाहरण देखा कि उसमें सरलता सहजता दोनों, सरलता समझदारी कैसे होती है। सरलता समझदारी अब तक हमने क्यों समझा, उत्तम लगा शब्द किस बात का सूचक होता है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का सूचक होता है। उत्तम शब्द और संयम या सत्य शौच, ये बाकी के जो शब्द है ये होते हैं चारित्र्य के सूचक। तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र्य तीनों चीजें आती हैं। तो जब हम उत्तम बोलते हैं, सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान बोलते हैं, तो वो चीज आ जाएगी समझदारी। और जब हम संयम, सत्य या शौच बोलते हैं, या जो भी चारित्र्य बोलते हैं, ये आ जाएगी सरलता। इसलिए दोनों चीजों का होना जरूरी होता है, समझदारी का भी और सरलता का। सबसे पहले समझदारी, तो फिर आगे आता है सरलता। एक लास्ट उदाहरण, नीट का उदाहरण देता हूँ। नीट का पेपर होता है, तो नीट के पेपर कितने बच्चे देखते हैं, सर लाखों में लेता, अब तो बहुत हो सकता है, लेकिन लाखों में 1 लाख विद्यार्थी नीट पेपर दे रहे हैं। 1 लाख विद्यार्थी में 1000 सीट उनको मिल गई, मतलब 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब या तो एक बच्चा उसको ऐसे देखता है कि 1000 सीटों में से एक सीट मिलती, मतलब एक सीट तो मिल ही जाएगी, 1000 सीट है, उनमें एक सीट मिल जाएगी, कि वो बात गलत है। उसको 1000 सीटों में से एक नहीं, उसको 1 लाख लोगों में से उस एक सीट को जीतना है। मतलब उसके जैसे तो और 1 लाख विद्यार्थी हैं, उनसे आगे बढ़कर उनको वो एक सीट चाहिए, 1000 से उसको एक सीट नहीं चाहिए। ये एकांत ग्रहण करना, उसने एक पक्ष देखा और उसने उसी की तरफ देखा, 1000 में से एक सीट है, मिल ही जाएगी, आखिरी सीट हो मिल तो जाएगी ना सीट, तो विद्यार्थी उसमें मेहनत नहीं करता। तो फिर जिसको सीट मिल जाए वो कौन होता है, जिसको ये पता है कि और अन्य विद्यार्थी कितने हैं जिनमें से मुझे उस सीट को जीतना। उसी तरह अपने सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव को भी इतना पता होता है कि जितने भी जीव हैं वो सब, जितने भी ये क्या उनको जीव ही बोल
सब की सब आत्मा है। मैं आत्मा, वो तो इस बात को तो समझ नहीं सकते कि मैं आत्मा, नीचे चीटी आत्मा, उनका वो मच्छर आत्मा, उन सब चीज़ों को समझता है। तो ये भी समझता है कि अगर ये मच्छर आगे पीछे घूम रहा है, डेंगू फिर भी इस मच्छर पे हो, लेकिन वो अपने उस सुरक्षा के लिए नहीं, हाँ वो मच्छर अपना पेट भरने के लिए, उसकी क्या मच्छर की गलती कि अगर उसको खून चूसने पर ही उसका गुजारा हो या उसका जीवन ऐसा चले या उसकी ज़िंदगी ऐसे, समय दृष्टि इस बात को बनी बात जाती। हम क्या तर्क यूज़ करते हैं, हम मतलब एकांतवादी, एकांत ग्रहण करने वाले, हम क्या बोलते हैं, निज आयु 6 से मरण हो, आगे बोलो, निज आयु 6 से मरण हो, ये बात जिन पर ने कही, और मच्छर को मार दिया, फिर क्या बोला, निज आयु 6 से मरण हो। अरे आयु तो आपको इस मच्छर की मर जाए, हमने क्या किया, तो जिन भर ने बात कर दिया, जिन भर की बात है, हमने तो ना उसमें कुछ की, सबकी आयु जब आती है तब मरता है। अगर उस मच्छर की आयु नहीं आई होती, हमारे कितने भी मान पर मरता तो नहीं हो, हमने तो कुछ मारा नहीं। ये एकांत ग्रहण करना। चलो विषय पे आ जाते हैं, थोड़ा जान पहचान वाला विषय पढ़ लेते हैं, संयम को पढ़ लेते हैं। संयम क्या होता है, संयम की सिंपल परिभाषा में होता है तो समेटने को संयम कहते हैं, उपयोग के समेटने को संयम कहते हैं। पर पदार्थों में से, बाह्य पदार्थों में से उपयोग को समेट लेना, इसको संयम कहते हैं। तो ये संयम श्रद्धान पूर्वक ही होता है। हर जितने भी अपने आलम में जितने भी चारित्र की ग्रंथ लिखे, चारित्राणियों के ग्रंथ लिखे, रत्नाकर शार्काचार, पुरुषार्थ सत्य, जितने भी लिखे, जितने भी आप नाम सोच सकते हैं, उन सब में एक बात हमेशा कॉमन, चाहे भी कितने भी चारित्र प्रधानी हो, उनमें सबसे पहले चर्चा आती है सम्यक दर्शन। सबसे पहला प्रकरण ही सम्यक दर्शन का होता है। रत्नाकरण शार्काचार में भी सबसे पहले, सबसे ज़्यादा रत्नाकरण उसमें सम्यक दर्शन की चर्चा की, फिर सम्यक ज्ञान और अंत में सम्यक चारित्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी ये सबसे पहले सम्यक दर्शन, सबसे पहले उन्हें श्रद्धान पहले होती है, फिर चारित्र अंत ज्ञान। इसलिए जब अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि चारित्र इतना ग्रहण करने के लिए बोलते हैं, हम इतना फोकस क्यों नहीं करते, तब क्या नियमों को रखने के लिए इतना क्यों नहीं प्रेरणा देते, तो अक्सर यही हम बोलते हैं कि अगर श्रद्धान पक्की नहीं होगी तो इंसान कितने भी चारित्र रख ले, वो कहीं ना कहीं तो टूट ही जाए, वो चारित्र को भी फालतू समझने लगेगा। इसलिए सबसे पहले श्रद्धान चर्चा, और फिर उसमें श्रद्धान ज्ञान, और फिर अपने आप जब चारित्र उत्पन्न होता है तो उसको सम्यक चारित्र बोलते हैं। संयम दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राणी संयम, एक होता है इंद्रिय संयम। प्राणी संयम कितने प्रकार का, तो 6 प्रकार, 6 प्रकार के जीव, 6 प्रकार का प्राणी संयम। 6 प्रकार के जीवों की हिंसा से निवृत्ति पाना, या हिंसा न करना तथा हिंसा करने के भाव भी न उत्पन्न होना, उसको कहते हैं प्राणी संयम करना। 6 काय की जीवों की हिंसा करना, ये हो गया प्राण, यानी असंयम, असंयम हो जाएगा। और जब हिंसा का त्याग कर देना या हिंसा का भाव भी नहीं आना, तब हो जाता है प्राणी संयम। और फिर इंद्रिय संयम भी ऐसे कि 6 इंद्रियों का विषय भोगों में त्याग कर देना, और वैसे भाव भी अंदर से उत्पन्न नहीं, भाव भी उत्पन्न नहीं होना, मतलब किसी एक खाने का आपने जैसे 9 बजे के बाद पानी पीने का त्याग रख दिया। पानी पीने के लिए अक्सर जब लोग त्याग रखते हैं रात को, तो अक्सर एक ही बात हम लोग बोलते हैं, भाई शास्त्रों में तो लिखा है रात को पानी पीना मतलब खून पीने जैसा, सुना ही होगा सब, रात को पानी पीना जैसे खून पीना। तो अक्सर जब लोग पानी का त्याग कर देते हैं रात को, तो कई होता है कि खून पीने जैसा ना, हम तो खून नहीं पी सकते, अब रात को खांसी होती है, पानी पीना नहीं पी सकते, लेकिन त्याग चलो नहीं पी, और तबीयत खराब हो गई रात के 12 बजे, दवाई लेनी पड़ रही, फिर भी पानी नहीं पिया, लेकिन विकल्प आ रहा है यार पानी पीना है, लेकिन पी नहीं सकते, त्याग है, लेकिन विकल्प आ रहा है पीना है, तो उस चारित्र को कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस विकल्प आने पर भी जितनी आकुलता होती है और जितना पाप बंद लगता है, जितनी वो इच्छा अंदर से होने लगती है कि
काश मैं अभी पानी पी पाता, तो आप नियम को ऐसे कर रहे हो जैसे आप अंधे हो। आप नियम को ऐसे आपने समझ रखा है जैसे कुछ रस्सी है जिसने आपको पकड़ के रखा है और वो छोड़ नहीं सकती। आप अपने नियमों को ऐसे पाल के रखा है, जबकि एकदम ही पूरी बात गलत होती है। जिसकी योग्यता होती है उसको उस हिसाब से नियम रखना चाहिए। 12 बजे अगर कोई व्यक्ति सो जाता है या 11 बजे सो जाता है, तो सोने के पहले वो त्याग कर ले कि अब मैं 6 बजे से पहले कुछ खाना नहीं खाऊंगा। सीधी बात है, रात को सोएगा, सुबह उठने से पहले खाएगा नहीं, 6 बजे उसके रख दिया, सरल बात है। वैसे पानी का भी रख लिया अगर रख सके कि मैं रात को उठ के या रात को सुबह 6 बजे से पहले पानी नहीं पीऊंगा, सीधी बात है। उसके पहले रख लें, उसके पहले रखो, फिर आपको लगे नहीं अंधे हुए हैं, फिर वापस वही ये 10 लक्षण का कारण देना भी मेरे बहुत बड़ा कि मैं बाहर का स्थिति में खा रहा 10 लक्षण चालू होता है। ये बात एकदम ही बेकार करती है। बाहर नहीं खाना क्योंकि 10 लक्षण है, इसका मतलब ये कि आपको बाहर खाने का तो मन है, लेकिन 10 लक्षण ना आपने ऐसे रखे जैसे कोई रस्सी आपको बांधने आ गई साल में 3 बार। वो भी हम साल में 1 बार शरीर लगाते हैं, तो मान लो साल में 1 बार, तो साल में 1 बार वो रस्सी आई, अब उसने आपको बांध के रखा है। अब आप 10 या 11 या 12 दिन आप खाना नहीं खा सकते, चाहे आपको कितने भी विकल्प हो, चाहे कितना भी हो। इसलिए उसमें भाव शब्द भी रखा जाता है, भाव पर ज्यादा वो करते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जब मैं जीव हूँ, ऐसे मैं भी जीव, जब हिंसा करते हैं तो वहाँ एक ऐसा प्रकरण है, वहाँ 4 चीजें बताएं जब हिंसा होती है। मूलतः 4 चीजें: हिंसा, हिंसक, हिंस्य और हिंसा का फल। मैंने क्रम थोड़ा बहुत गलत बोला, पहले ले लो आप हिंस्य, फिर आप ले लो हिंसा, फिर आप ले लो हिंसा, फिर आप ले लो हिंसा का फल। हिंस्य कौन? जिसपे हिंसा हो रही है, ऐसा हिंसा। हिंस्य जिसपे हिंसा हम कर रहे हैं। हिंसक कौन? जो हिंसा कर रहा है। हिंसा जो वो कर रहा है, और हिंसा का फल जो उसको करने के बाद या भाव करने के बाद मिलेगा। उसने जब हिंसक के बारे में लिखा तो वो शुद्ध शब्द सीधा सरल शब्दों में लिखते हैं कि हिंसक जब हिंसा करता है तो स्वयं भी हिंसे बन जाता है। अगर दूसरों को तो हिंसा कर रहा है तो उसको हमने हिंसा बोल दिया, लेकिन जब खुद भी हिंसा करता है तो वो स्वयं भी हिंसा बन जाता है। मतलब स्वयं पर भी उसमें हिंसा होने लगती है, वो स्वयं का ही हाथ करता है। ऐसा पहले अपनी हिंसा करता है। क्यों पहले अपनी हिंसा क्यों करता है? क्योंकि भाव पहले अपने अंदर का, मन में जो बात आता है, भाव में पहले वो बात आती है हिंसा करने, फिर जाके क्रिया में जाए तो जाए। इसलिए भाव हिंसा का भी भागवत में भी दूसरे भाग में जब 5 हिंसा के वर्णन की चर्चा आती है तब 2 ही परिभाषा दी, 5 के लिए, एक भाव रूप में, द्रव्य रूप में। हिंसा करना ये तो द्रव्य हो गया, हिंसा करने से पहले हिंसा के बारे में सोच लेना, ये भाव पक्ष हो गया। सब उसके हिंसा कषाय के लिए और पापों के लिए यही लिखा। प्रवृत्ति में रोक देना, परिणामों में नहीं आना, इस बात की अभी हमने चर्चा करी। प्रवृत्ति में रोक देना लेकिन परिणामों में आना। प्रवृत्ति में क्या रोक देना? तो बाहर से व्रत इत्यादि रख लेना, जिन्हें हम व्यवहार धर्म कहते हैं। व्यवहार धर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो आप जितने भी व्रत, नियम, पूजा इत्यादि करते हो इनको व्यवहार धर्म में ही रखा जाता है। तो आपने व्रत रखनी है, नियम रखनी है, ये व्यवहार धर्म में आना है। और अगर परिणाम नहीं हो तो फिर तो फायदे नहीं। अब संयम की बात आती है। संयम में एक और चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि देवों में संयम सबसे ज्यादा होता है, और अधिकतर देखा कि देवों में सबसे ज्यादा संयम होता है। कौन से देवों में? बढ़ते हुए देवों में। जैसे जैसे स्वर्ग ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे संयम बढ़ता जाता है। हर स्वर्ग में, नीचे वाले स्वर्गों में देवों की संयम कम होता है, उनकी प्रवृत्ति विषय भोग में ज्यादा होती है। लेकिन ऊपर वाले, जैसे सबसे ऊपर सर्वार सिद्धि हो तो इन देवों की आयु तो लंबी होती है लेकिन इनकी प्रवृत्ति कम होती है। सर्वार सिद्धि का जो देव होता है उसकी किसी भी चीज का मन नहीं करता, मतलब मन ऐसे विषय भोग में उसका बिल्कुल मन नहीं करता। खासकर स्त्री रमण में, पर स्त्री रमण में उसका बिल्कुल मन नहीं करता, उसके विकल्प ही नहीं करता।
भोजन तक उठने का उसका विकल्प नहीं होता। नीचे वाले देवों में तो पदार्थ आ भी जाए एक बार, लेकिन उसके तो विकल्प ही नहीं है। उसके और किसी चीज धन संपत्ति भी सर्वांग देवों में सबसे ज्यादा अधिक होती है, आयु भी अधिक होती है, फिर भी उसको उस चीज के विकल्प के लिए होते हैं। और यहाँ एक मनुष्य गति में साधारण सा सम्यक दृष्टि जीव चौथे या पांचवें गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान का विकल्प ज्यादा बड़ा होता है। पांचवें गुण स्थान व्यक्तिगत जीव, उसकी तो पत्नी नहीं होती, वो तो व्यापार में लिखा भी। पांचवें गुण स्थान व्यक्ति जीव जो है वो एकदम अंतिम, जब तक 11वीं एक 8वीं प्रतिमा धारण ना कर ले, जब तक उसको व्यापार से ही अपना पेट भरना है, उसको व्यापार करके पैसे कमा के मदद करना है। मतलब सम्यक दृष्टि जीव वो भी इतनी शुद्धता की 5वें गुण स्थान में, और वो परस्त्री नमन तो नहीं, स्वस्त्री नमन तो करता ही है। शादी करने के बाद स्वस्त्री नमन तो कर ही रहा है और पैसे इत्यादि कमा रहा है, तो संयम ही जाता है। संयम ही जाता कौन? मनुष्य में कैसे, वो तो स्त्री नमन तो कर ही रहा है। क्या देव संयम धारण नहीं कर सकते, ये तो डायरेक्ट मुद्दे पर ही है। देव संयम धारण, ठीक है, देव संयम धारण नहीं कर सकते। देवों में चाहे वो करे ना करे, उनकी प्रवृत्ति से ज्यादा नहीं देखा जाता, उनके मन में वो त्यागने के विकल्प ही नहीं होते। देवों के मन में कुछ त्यागने का विकल्प ही नहीं आता, कभी भी नहीं आता, वो विकल्प करते ही नहीं। देव तो ऐसे होते हैं, देव को तो हमने इतना ऊंचा मान रखा है, जबकि देव तो हमारी पूजा करते हैं, मतलब मनुष्य की पूजा करते हैं। तीर्थंकरों की कहानी सुना कर, 24 तीर्थंकर कभी भी कहानी, जबकि जन्म हो जाए तीर्थंकर का, कैसे रत्नों की वर्षा होती है सब जगह, पूरी नगरी में, पूरी दुनिया में रत्नों की वर्षा होती है। जब पुत्र आई गया तीर्थंकर का, तो उसकी माता की कितनी सेवा होती है, कितनी दुख ना हो थोड़ा सा भी, ऐसी सेवाएं होती है माता की। और फिर जब जन्म हो जाए, तब कोई सुविधा ऐसी जरूरत भी ना पड़े, विकल्प भी ना होते, हर जगह हर दूसरी जगह ऐसा कोई विकल्प होते तो देव हाजिर हो जाते हैं। समूह शरण में देव बैठ जाते हैं, समूह शरण की रचना देव करते हैं, पालकी उठाने के लिए देव सबसे पहले आगे आ जाते हैं। उनकी वो तो हमारी पूजा करते रहते हैं। उल्टा तीर्थंकर को तो छोड़ो, साधारण मुनिराज भी अगर इतनी तपस्या करें, इतनी शुद्धता हो उनके मन में, तो देव स्वयं वेश, पहले तो उनकी चाहे परीक्षा करके नहीं, पुराणों में ऐसी कहानी मिल भी जाए कि परीक्षा करी, परीक्षा सफल हो तो जाती है, शुद्धता हो तो उनकी इतनी पूजा करते हैं, इतनी उनकी सेवा करते हैं। उल्टा कर बैठे, हम उल्टा कर बैठे समझे, मैं तो विस्तार करना है, बस इतना मान लो कि देव हमारी पूजा करते हैं, लेकिन हम उल्टा कर बैठे, ठीक है। फिर बाद में किसी को हम तो देख, अच्छा एक बार विचार हुआ, मरने के बाद हमें कहाँ जाना, देव गति चाहिए मरने के बाद यार, एक जगह तो मिल जाए देव गति में, स्वर्ग में। और देव गति वाले देव इंद्र तक उसके मन में ऐसा विकल्प आ जाता है कि खास एक सेकंड के लिए, एक समय के लिए तुम्हें कम से कम मनुष्य बनाया। ये उसको तीर्थंकर पे उसमें आता है, जब वो पालकी उठाने जा रहा होता है और मनुष्य पीछे मुड़ के बोलते कि नहीं आज तुम नहीं, हम पालकी उठाएंगे, तो मनुष्य का एक ही तर्क होता है, कौन सा वाला, संयम ही हम है, संयम हम धारण कर सकते, तुम नहीं। तब मनुष्य के मन में एक ऐसा विकल्प आता है कि खास में भी होता जो करता, स्वधर्म इंद्र जो होता है, जो समूह शरण वगैरह की रचना करता है, समूह शरण सबसे आगे बैठा रहता है, सबसे आगे बैठा रहता है, फिर भी उसको उतना लाभ नहीं होता जितने आमलिंगी संतों को होता है, उतना उसको सुखी उत्पन्न नहीं होता, कितनी हमेशा बैठा रहता है, उसका शरीर भी ऐसा होता है कि वो बैठे रहे वहाँ पर हमेशा, पानी गिरती नहीं बैठा रहेगा वहाँ, देखता रहेगा। फिर जब मिले तब सबसे पहले सेकंड से लेकर आखिरी सेकंड तक बैठा रहता है। भावलिंगी संत मान लो कदा लेट हो जाए तो आगे उसमें आए, फिर भी उन्हें ज़्यादा सुख होता है, तब भी उसके मन में ये विकल्प आता है, खास थोड़ी देर के लिए बस मनुष्य बन जाए। वो उल्टा मानना हमारे दिमाग में चलता है, हर चीज़ में हम उल्टे ही होते हैं। हम देव गति जाते हैं, देव जाते हैं, और देव गति जाना एक लॉस भी है, मतलब लॉस है देव गति जाना। इसके लिए मेरे को एक तरह बताती कि देव गति जाना लॉस कैसे, देव गति जाना लॉस गुरुस्थानों की अपेक्षा से,
गुण स्थान की अपेक्षा कैसे? आचार्य कुंत हुए, आचार्य समुद्रपुत्र का एग्जाम्पल है। सब सबने सुनी समुद्रपुत्र आचार्य की कहानी, कैसे वो संत थे वगैरह सब, मामले छठे सातवें गुण स्थान में रखने वाले विकास थे, लेकिन भस्मक रोग हो गया तो उनके मन में सबसे पहले विकल्प क्या आया? समाधि ले लेना। तो भस्मक रोग का उन्हीं दिशा में तो हो नहीं सकता, उन्हीं धर्म त्यागने से पहले उनके मन में ये विकल्प आया कि अब समाधि लेके बात खत्म करते। तब उनके जो वहाँ गुरु थे, आचार्य थे, उन्होंने सबसे पहले मना किया कि नहीं, तुम ये नहीं है। जब समंतभद्र आचार्य जैसे मुनिराज ने ये सोच लिया कि मुझे समाधि लेनी है, समंतभद्र आचार्य का देवागम स्तोत्र का एक बार रत्नकर शापाचार्य, ठीक है, देवागम स्तोत्र सबसे पहले 3 छंदों में क्या लिखते हैं? देवागमन भूयान चामराहि विभुतये। सबसे पहली लाइन में कि हे प्रभु, तुम मान तो हो, तुम्हारी पूजन देव करते हैं, तुम्हारे आर पार देव घूमते रहते हैं, सब ये करते हैं, लेकिन तुम उससे महान नहीं हो। भगवान के सामने बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारी परीक्षा करूंगा ये देखने कि तुम महान हो कि नहीं। समंतभद्र आचार्य की तो बहुत कहानी आती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो अपने गुरु जी के पास ये बोलने गए कि मैंने निर्णय दिया कि मैं समाधि लेना चाहता हूँ, तब उनके गुरु जी ने मना क्यों कर दिया? छठवें सातवें गुण स्थान वाले थे समंतभद्र आचार्य। देखिए ये बात प्रभावना हो रही थी नहीं हो रही थी, ये काम नहीं रहा होगा, नहीं इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे क्या उनका पूरा ध्यान है वगैरह। मेरा कहने का अर्थ है, मैंने पूछा नहीं अभी, मैं पूछूं आएगा, चिंता मत करो, सब पूछूं, कल पूछूं, बहुत कुछ पूछूं, अभी मैं बताता हूँ। अगर वो मरते, छठवें सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज मर जाते, मृत्यु हो जाती, तो कहाँ जाते? देवगति जाते। देवगति में कौन सा गुण स्थान होता? देवगति में चौथा गुण स्थान होता, चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं होता। छठवें सातवें गुण स्थान वाला मुनिराज मनुष्य गति में अगर देवगति में जाता है तो उसका चौथा गुण स्थान होता है, उसके सुख में कितना कुछ घट रहा है, इतना उसका सुख घट गया, एक क्षण में एक मृत्यु उसको आई, गति बदली और पूरा सुख उसका पूरा बदल गया। और देवों को तो अवधि ज्ञान भी होता है, तो उनको तो पता भी रहती है कि वो पिछले जन्म में, पिछले भव में क्या थे, क्या उनकी कैसी पर्याय थी, वो क्या थे, क्या करते थे, उनको सब ज्ञात रहता है। सोचो उनको कैसा वो होगा कि वो देवगति चले गए और वहाँ चौथे गुण स्थान में, गुण स्थानों के गिरने में सुख में कैसा अंतर आता है पता है? एक उदाहरण आता है, जैसे मछली को एकदम शीतल पानी से आप उठा दो, एकदम शीतल बढ़िया सा पानी जिसमें अच्छे से तैर पा रही, ना ज़्यादा ठंडा ना करा, उससे उसको लेकर और अग्नि में डाल, जितना तो उसको उस क्षण में उत्पन्न होता है ना अग्नि में पहुँचते, उतना ही दुख या उतना ही सुख में गिरावट एक मुनिराज को होती है जब वो गुण स्थान से गिर जाता है। वो तो एक गुण स्थान से गिरते तब, वो तो अगर 7वें गुण स्थान में गए तो 3 गुण स्थान गिर के चौथे पर आ गए, सोचो कितना तो एक क्षण में उत्पन्न। इसमें भी फिर मनुष्य गति की कीमत मानी पाती है, मनुष्य गति में मनुष्य की एक दूसरे की कीमत नहीं आ पाती। माता का भी प्रकरण चल रहा था, तो माता के रूप में तो एक बंदरों का एग्जाम्पल आया था, तो थोड़ा नेगेटिव हो गया होगा, मैं पॉजिटिव बता देता हूँ, कीमत मैं गिना देता हूँ। माता की क्यों, माता पिता का एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने? माता पिता के लिए अक्सर वो बन गए आजकल के बहुत जमाने से वृद्धाश्रम बन गए, वृद्धाश्रम जब वृद्ध माता पिता या वृद्ध लोग चले जाते, एक समय ऐसा था, अभी भी हो रहा होगा पता नहीं, परिचित नहीं, लेकिन जब मुंबई में ज़्यादा था तब जब न्यूज़ हम देखते थे तब अक्सर ये सुनने में आता था, कोई एक व्यक्ति है जवान युवा, उसका विदेश में नौकरी लग गई, वो मुंबई में आया, माता पिता के पास परंपरा से धन संपत्ति सब थी, तो उसने कुछ पेपर पर माया जाली से साइन करवाए, माता या पिता से बोला कि चलो आपको विदेश ले चलता हूँ मैं, एयरपोर्ट गया, स्टेशन गया, छोड़ के चलो, वही वो बैठे हैं, उनकी तो कोई सहायता नहीं, और पुलिस भी उस मामले में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सब लीगली उनने साइन किया है, उनके हस्ताक्षर हैं उस पेपर पर,
छोड़ के जाने वाले हैं, इसमें अब न्याय की भी कोई कीमत नहीं है, न्याय भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो न्याय कितना भी ढूंढ ले उनको कुछ नहीं कर सकता उसमें। माता की कीमत आपको 6 डाला में मैं देना कहाँ है, माता की 6 डाला में नहीं लिखा है, मैं निकाल देता हूँ। वो आता है जब मनुष्य गति को सबसे पहले दुख का वर्णन चालू करते हैं, तब कौन सी लाइन लिखते हैं? जननी उदर वस्योर नवमास अंग सुपचते आयुर्दास। तो इसमें तो बच्चे के बारे में लिख दिया, जब अंग सुपचते तो दर्द होता है उसको। उस माता के बारे में जब आप सोचो कि उस समय उनको कितना दुख उत्पन्न होता है, तब थोड़ी विचारने वाली बात आ है। उस एक जीव को अपने अंदर रखना जिसका शरीर शुरुआत से बन रहा है, और जितना माता खाना खाती है उतने से ही उसका पूरा बच जाता है। यदि समय पर मान लो कदाचित खाना खा भी लिया और कम पड़ गया, तो फिर लाभ मारना अंदर से दर्द होगा, हाथ पैर कभी ऐसे फैला ले बच्चा अंदर ही 8वें 9वें महीने के समय पर, तब कितना दर्द होगा, और फिर उसका बच्चे का निकलना बाहर, तब कितना दर्द होगा। उन चीज़ों में जब वो दर्द होता है, जब तब माता की कीमत एक तरीके से समझ में आती है। इसलिए फिर हम ऐसी चीज़ें होते हैं, माता और पिता, वो माता तो उस स्थान पर हम पहले हैं कि उस तरीके की उसकी कदर रहती है माता की। फिर इसलिए गवर्नमेंट के जितने भी पेपर होते हैं उनमें सबसे पहले तो पिता का नाम लिखा जाता है। बच्चे के नाम में भी मुंबई, जयपुर, दिल्ली जैसी जगह पर जाओगे ना, मेरे नाम में भी अगर मैं जोड़ता हूँ तो बीच में अपने पिता का नाम पहले लिखता हूँ, फिर आगे पीछे मेरा नाम लिखा है। वो पिता का नाम माता के ऐसे उसमें नहीं लिखा है, वो माता की प्रोटेक्शन में लिखा है। वो माता की प्रोटेक्शन है परिवारजनों से, कि अगर गवर्नमेंट को कुछ भी काम हो गया, कुछ भी समस्या हो, तो सबसे पहले वो पिता है। कोई भी विद्यार्थी की पहचान करनी हो तो उस पिता से करेंगे, उस पिता के सर पे उस चीज़ जाएगी, वो माता के सर पे उस चीज़ है। वो कीमत रहती है, वो वही नहीं समझना, फिर मनुष्य गति की नहीं समझना, उल्टा फिर देवों के साथ हाय हेलो करने लगना, वो भी जिनेंद्र देव ने दूसरे वाले देवों के साथ, तो भी समस्या होने लग जाएगी। अच्छा, शुरुआत में एक चीज़ बोली थी, शुरुआत में मतलब बीच में एकांत को ग्रहण न करके अनेकांत को ग्रहण करें। बीच में फिर ये चर्चा आई कि हम नियमों को पालने तो उनका कोई फायदा नहीं। तो अब मैं अनेकांत की दृष्टि से बोलता हूँ कि आपको नियम तो रखने चाहिए। नियम कौन से रखने चाहिए भाई? बीच में जो मैंने फिर उदाहरण दिया था, रात को रखने वाला, रात को हम पानी नहीं पिए, रात को हम यूज नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके विषय को छोड़कर अपने सामर्थ्य अनुसार विकल्प। अब आपको लगे कि नियम रख लिया, व्रत रख लिया, त्याग रख लिया, लेकिन विकल्प उठ रहा है, कोई बात। लेकिन ऐसे ना रहे कि आपने रख दिया और उसको तोड़ने का आपको अवसर प्राप्त हो, फिर उस बड़ी बात ही आपसे टूट ही गया, फिर वो टूटने का पाप होता है। किसी और के मेहनत से टूटे वो बात अलग है, लेकिन आप स्वयं ही ना कर पाओ उसको और तोड़ दो तो बात अलग है, वो बात फिर गलत, उसका पाप फिर दुगना है। व्रत नियम इन सबको तोड़ दे। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत के लिए ऐसा ना सोचे कि चलो आज समय दृष्टि तो है नहीं तो रखते नहीं है, फिर जाके सब आलू प्याज रात को खाना सब चालू हो गया। ये चीज़ को फिर एकांत ग्रहण करना, एकांत दृष्टि से देखना। अनेकांत क्या हो गया? इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हट के दिमाग कहीं और करना, स्वाध्याय करना। पूजन करने से थोड़ा पुण्य होता है, इसका मतलब ये नहीं पूजन ही छोड़ दो। ये बोलना कि भाई सम्यक दृष्टि की पूजन में ज़्यादा फायदा होता है, उसको ज़्यादा निर्जरा होती है कर्म होगी, तो आप मिथ्या दृष्टि पूजन ही करना छोड़ दें, फिर तो बाकी गलत हो जाएगी। फिर तो उस पूजन के समय जहाँ उपयोग कम से कम शुद्ध भाव में रख रहा था, कम से कम थोड़ा पुण्य तो बन रहा था, वो भी नहीं बन रहा। फिर वही सबसे प्रचलित जो उदाहरण है, दो दोस्त होते हैं, रास्ते में जा रहे हैं और एक वृक्ष की छाया के नीचे खड़ा है और दूसरा धूप में खड़ा है। दोनों एक अपने तीसरे मित्र का इंतजार कर रहे हैं, तो किसका फायदा ज़्यादा वो खड़े होंगे? उसका ना जो वृक्ष की छाया में खड़ा है। अब चाहे इंतजार कुछ समय के लिए कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जब छाया में खड़ा है थोड़ा तो सुख उत्पन्न हो रहा है, थोड़ी तो उसको शीतलता मिलेगी। ऐसे व्रत नियमों का पालन होता है। आपको सब जगह ऐसे ही वर्णन मिलेंगे। सम्यक दृष्टि के व्रत नियमों को ज़्यादा नहीं होंगे, 6 डाल में भी सब जगह लिखा, लेकिन ऐसा फिर ये भी नहीं मिलेगा कि मिथ्या दृष्टि व्रत रखे ही, ऐसा तो कहीं कदाचित मिलेगा
उदारता वाला प्रकरण उठाया। इस तरह एकांत के साथ नहीं, अनेकांत के साथ हमें घूमते रहना चाहिए। ऐसे उत्तम संयम की कुछ चर्चा भी आ सकता है। उत्तम संयम को आप सब समझे, थोड़ा बहुत धारण करने की कोशिश करें। व्रत नियम वगैरह रखते हैं, ज़्यादा मेरी बातों पे ना आए, धर्म की बातों को ज़्यादा ही एकांत रूप में ग्रहण न कर लेना। एक पंडित जी आए थे, खुद तो व्रत नियम रख दिए, हमें वहाँ छुड़वा के चले गए। अब हम नहीं रखते उनकी वजह से, इसलिए हमने आलू खाना शुरू कर दिया, सब चालू कर। ऐसी बात से